नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। ट्रेनों की लेट लतीफी और निरस्तीकरण को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह करने और पत्र व्यवहार के बाद भी ट्रेनों की स्थिति जस की तस है। त्योहार के सीजन में यात्रियों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है उसे केंद्र सरकार लगातार नजरअंदाज करती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले तो टिकट पर विवरण भी लिखा होता था, लेकिन अब वो भी नदारत है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी तक तो लगभग 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी है और यात्री बहुत परेशान है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन कब आएगी स्टेशन पे, कौन स्टेशन पे आएगी इसका भी पता नहीं, और कब छूटेगी इसका भी पता नहीं। पहले तो टिकट में लिखा जाता था इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे छूटेगी, लेकिन अब वो भी लिखना बंद कर दिए। आप कुछ सूचना लेना चाहें तो वो नहीं मिलता, और ट्रेनें इतना विलंब से आ रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसको बार बार कहने के बाद भी अब अरुण साहु जी बिलासपुर के सांसद हैं, 9 उनके सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में उसकी सरकार है, एक ट्रेन तो बराबर चल नहीं रहा है। और उसके कारण से यात्रियों को या तो दूसरे वाहनों से जाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, ये टैक्सी करें तो महंगा पड़ेगा, हवाई जहाज से जाएं वो महंगा पड़ेगा। और कोई व्यक्ति मान लो बिलासपुर या रायगढ़ से या अंबिकापुर से निकले कि रायपुर में मुझे जाकर फ्लाइट पकड़ना है, तो ट्रेन के कारण से वो नहीं हो पाता। ट्रेन का भरोसा करे तो फ्लाइट ही चूक जाएगी। तो आज जो ये ट्रेन रद्द हो रहे हैं और ट्रेन विलंब से चल रहा है, उसके कारण से आम जनता की जेब में भारी बोझ पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के पदाधिकारी पिछले कई समय से अपने नियमितीकरण और कलेक्टर दर की मांग करते रहे। उनकी मांग और लगातार प्रदर्शन के बाद शासन ने खानापूर्ति करते हुए उनके वेतनमान में 2 चरणों में कुल 800 रुपए की वृद्धि की, लेकिन इससे रसोइया संघ खुश नहीं है। उन्हें अपनी मांग के अनुसार कलेक्टर दर की आशा थी। चूंकि अब प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील है और चुनाव नजदीक हैं, तो जनप्रतिनिधि इन्हें मांगे पूरी करने का आश्वासन दे रहे हैं। इधर रसोइया संघ की अध्यक्ष नीलू ओगरे ने कहा कि पूरे प्रदेश में हमारी संख्या 80,000 है और अब हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारी मांगों को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करेगा। मोर वोट जे मोर हक और अधिकार ला दिलाही, जे मोला कलेक्टर दर दीही, जे मोला नियमितीकरण करही, मैं ओला वोट दूँ। बिल्कुल दीदी, मैं भी आप मन के साथ खड़े हाँ। जे मोला कलेक्टर दर दीही, जे मोला नियमितीकरण करही, जे मोर भूख लागत है खाना दी, मैं बिल्कुल वही चला वोट दूँ। और एवं मिही का मोर पूरा फैमिली, जैसे मोर 4 फैमिली है, चारों ला मैं बोलूँ कि जे हाँ हमर मन के कलेक्टर दर दीही, हमला वही ला वोट देना है करके। मैं जितना भी हमार परिवार के हमर दीदी बहनी मन हवय ओकर से निवेदन करत हूँ। रसोइया हमार परिवार है, एक परिवार है। ये परिवार के जितना भी हमार दीदी बहनी भाई बंधु है ओकर से निवेदन करत हन, जो हमार कलेक्टर दर दी और नियमितीकरण दी बिल्कुल वही चला हमन वोट देबो। और ये हमार जो दीदी बहनी मन हा वीडियो बनावत है, बोला थे कि 1 वोट की कीमत का होथे, बिल्कुल जायज है। ये मन बोला थे तेन भाई हमला जो खाना दी हमार तकलीफ ला सही, हमार बात ला सुनही, हमला बिल्कुल वही चला वोट देना है। ऊंचे ब्रांड की शराब बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले को रायपुर पुलिस ने लोगों की सूचना पर गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरी इलाके के काली नगर में जब पुलिस ने रेड मारी तो उन्हें वहां शराब की ढेरों खाली बोतलें मिली। तब जाकर माजरा समझ में आया। बाकी पूछताछ में युवक ने बताया कि वह 400 की शराब को 4000 तक में बेचा करता था। रायपुर के ASP पीताम्बर पटेल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि काली नगर पंडरी स्थित मकान में एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से शराब रखा गया है। तो इसमें सिविल लाइन थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने जब छापेमारी की तो वहां से शराब जो है जब्त हुए हैं और इसमें 30 लीटर जो है शराब जब्त हुआ। और साथ ही इसमें कुछ विशेष बात ये थी कि उसके पास से कुछ हमें खाली बॉटल्स मिले हैं। तो यह उसमें संदेह जताया जा रहा है कि ये सस्ती शराब को जो महंगी बोतल में जो है भर के
बेचता था। ऐसी ये इसकी जो है संभावना है, इसलिए इसमें अपराध अभी पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11/5/2016 BD एंड MD के अनुसार डाकघर से विक्रय किए जाने वाले गंगा जल पर GST लिया जाएगा। इस आदेश के परिपालन में पूरे देश भर में 6 अक्टूबर से गंगा जल पर 18% GST वसूली जा रही है। इस आदेश में कहा गया है कि गंगा जल का जो 35 रुपए वाला बोतल है उसमें इंक्लूसिव ऑफ GST एंड 18% पर बॉटल, ये आदेश है उनका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गंगा जल पर GST लगाए जाने का जो आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे थे उसे निराधार बताते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि अब कांग्रेस के नेता गंगा जल की पवित्रता को बार बार चुनौती दे रहे हैं। साव ने कहा कि गंगा जल की झूठी कसम खाने वाले अब गंगा जल को लेकर झूठे बयान और भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगे हैं। भूपेश बघेल लगातार झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। गंगा जल पर GST लगने के नाम पर झूठ बोला और गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने के बाद वो वादे पूरे नहीं किए, तो गंगा जल की पवित्रता को बार बार न केवल भूपेश बघेल चुनौती दे रहे हैं बल्कि लगातार झूठ बोलने का भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मीडिया प्रमुख व विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस ने अपना ATM कर्नाटक को बना लिया है, क्योंकि उन्हें पता हो गया है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का ATM बंद हो जाएगा। सिद्धार्थनाथ ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेसी नेताओं के यहां इनकम टैक्स के छापों में करोड़ों रुपए के कैश बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह अब कर्नाटक में भी कांग्रेसियों ने लूट का धंधा शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके अंदर जो कांग्रेस नेता हैं उनके सहयोगी और करीबों के घर से बेशुमार पैसा निकल रहा है और नोटों की गड्डियां निकल रही है। अभी हाल में उनकी सरकार बनी, तो जो कांग्रेस परिवार है, प्रथम परिवार कांग्रेस का है, उसको ये समझ आ गया है कि छत्तीसगढ़ उनका ATM नहीं बनने वाला है, तो उस ATM को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने कर्नाटका में ये गेम शुरू कर दिया है। राजधानी रायपुर के रिंग रोड नंबर 1 के चंगोरा भाटा में स्थित कॉफी हाउस के सामने सर्विस रोड और रिंग रोड के बीच बनी नाली में अनियमितता और भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नाली थोड़ी दूर पर जाकर गायब सी हो जाती है, क्योंकि इसके दोनों हिस्से आपस में चिपक गए हैं। इस नाली का निर्माण बारिश के पानी की निकासी के लिए PWD या फिर नगर निगम द्वारा किया गया है, लेकिन इसे दुरुस्त करने कौन आएगा पता नहीं। आसपास के लोगों ने बताया कि नाली की यह स्थिति कई दिनों से ऐसी ही है। महादेव ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार उसे प्रतिबंधित कर सकती है, जो वो नहीं कर रही है। उन्होंने इशारे से ये भी कहा कि राजभवन में बैठे एक अधिकारी की फोटो महादेव ऐप के साथ देखी जा रही है, फिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महादेव ऐप समेत ऑनलाइन गेमों पर GST लगा दी गई है। इस प्रकार पूरे देश को जुए में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है और महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगा सकती है, और एक तरफ जो राजभवन में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके साथ फोटो है, न उसकी गिरफ्तारी हो रही है, न महादेव ऐप बंद किया जा रहा है, और ऑनलाइन गेमिंग में 28% GST लगा हुआ है। तो ये पूरे देश को जुआ में झोंक देना चाहते हैं। पूरी नई पीढ़ी है वो जुआ खेलते रहे, ये इनका षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश को बर्बाद करने का। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल।
हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।